हेलो स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज का शॉर्टकट बता दूं। जबकि एक पॉइंट का हमें इमेज निकालना है एक प्लेन के थ्रू। दिस पॉइंट इज अ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड दिस ए डैश इज द इमेज, क्योंकि ये डिस्टेंस एपी डिस्टेंस और पी ए डैश डिस्टेंस सेम होगा। जबकि सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको मालूम है, सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन बनानी पड़ती है और फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालकर इक्वेशन ऑफ द प्लेन बनाई जाती है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट दे दूंगा और उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि जेईई और एनडीए ऐसे पेपर्स के लिए बहुत बेनिफिट आपको दे देगा। मान लीजिए जिस पॉइंट से हमारे को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है या इमेज निकालनी है वो है x1 y1 z1, और जिस प्लेन के थ्रू, यानी जिस प्लेन को प्लेन मिरर माना जाएगा, जिसके थ्रू निकालनी है, अगर वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये होगा आंसर। ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मेरे पास जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो पॉइंट P होगा, उसका x कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको इससे कंपेयर करके देखूं तो और इक्वेशन आ जाएगी, जो उससे जो y1 निकल कर आएगा वो y कंपोनेंट होगा P का, और सिमिलरली z कंपोनेंट होगा। और अगर मुझे डायरेक्टली इमेज चाहिए तो इसी फॉर्मूला में क्या करिएगा, आप ऐसा प्लेस कर दीजिए और ठीक इसके बाद हम एक क्वेश्चन मिलकर करेंगे सब लोग, और कुछ ही सेकंड्स में उसका आंसर निकाल देंगे। देखिए इमेज के लिए ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये डिस्टेंस डबल हो जाएगा, और डायरेक्टली ए डैश फाइंड करने के लिए सिर्फ यहां 2 लगा दिया गया है। डिफरेंस देखिए, याद रखिए बहुत सारे इक्वल टू लगे हुए हैं, यानी ये एक रेशो है, लेकिन किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स को उठाने पर ये एक इक्वेशन बन जाती है। आइए जल्दी से एक क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। मान ले पॉइंट दिया हुआ है 1 -1 3 और इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और फिर इमेज निकालना है थ्रू द प्लेन तो वो क्या होगा, जल्दी से करते हैं। x माइनस x1 के बदले ले लिया 1 अपॉन 2 यानी a, और यहां मैंने पुट कर दिया 2 इंटू 1 2 हो गया, -1 इंटू 3 -3 हो गया, ये -9 हो गया, और -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट नहीं है a² यानी 4 + 9 + 9। तो अब देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा। आप बहुत फास्ट होंगे पेपर के लिए। ये 1/2 आ गया। अब आप कंपेयर करिए 1/2 के साथ, तो x की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। y को कंपेयर करके देखिए, जो y की वैल्यू आ रही है वो 1/2 आ रही है, और जो z है वो हमारे पास आ रहा है -3/2 + 3 यानी 6, यानी z इज इक्वल टू 3/2। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो हमने मार्क करा था p, वो आ रहा है 2, 1/2, 3/2। आइए अगर इसी में इमेज मांगी होती तो हम क्या करते, हम डबल कर देते। आपको याद है, तो तभी आ जाता x - 1 इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाती, देखिए जैसे मैं इसको डबल करूंगा एक कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 - 1 2 हो जाएगा उस केस में, और z की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारे पास z - 3 अपॉन -3, एंड वो ट्वाइस करना था तो ट्वाइस अपॉन ट्वाइस यानी 2/2 1 हो गया, यानी z की वैल्यू आ रही है 0। सो इमेज ऑफ द पॉइंट इज 3 2 0।
तो आप देख रहे हो कितनी इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पा रहे हैं, और आप अगर एक भी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको दूसरे क्वेश्चंस के लिए मिल जाता है। डू गुड, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।